विकासनगर में अरबों रुपए की लागत से डल रही सीवर लाइन लोगों के लिए ना बन जाए जी का जंजाल। विकासनगर में डाल रही अरबों रुपए की सीवर लाइन से भविष्य में कहीं सीवर की समस्या के समाधान की जगह एक बड़ी समस्या तो नहीं खड़ी होने वाली है। विकासनगर एक बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां इन दिनों नगर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए शहरी विकास विभाग से एक लगभग 575 करोड़ रुपए की सीवर लाइन बिछाई जा रही है। जगह जगह गलियों में सड़कें खोदी जा रही हैं और सीवर लाइन की खुदाई के लिए एक साथ पोकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनों से 3-3.25 मीटर खुदाई कर गंदे पानी की निकासी के लिए जो पाइप डाले जा रहे हैं वह मेन लाइन में 2 से 2.5 फीट गोलाई के पाइप हैं और जो घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए पाइप डाले जा रहे हैं उसकी गोलाई लगभग 1 फीट है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सीवर लाइन बिछाने का कार्य छोटी मोटी रकम से नहीं किया जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि लगभग 575 करोड़ रुपए सीवर लाइन बिछाने पर खर्च किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के दबाव के चलते ये घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए पाइप पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आगे आगे दबाव बढ़ता जाएगा, जिससे इतने कम गोलाई वाले पाइपों का चौक होना लाजमी है, जिससे शहर की घनी आबादी प्रभावित हो जाएगी और यह समस्या एक बड़ा विकराल रूप ले सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल ने भी सीवर लाइन में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यह बेहद शर्मनाक है कि इस सीवर लाइन को बिछाने के कुछ दिन बाद ही सड़कें धंसने लगी हैं। सड़कों पर अपने आप गड्ढे बन रहे हैं, कई जगह तो बिछाए गए पाइप लीकेज हो रहे हैं और उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट की कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है और इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का एक बड़ा घोटाला होने जा रहा है। रामशरण नौटियाल ने कहा था कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से कमीशनखोरी हुई है। उन्होंने इशारों इशारों में स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा था कि कमीशनखोरी तो क्षेत्र में चल रही हर योजनाओं में हो रही है। फेल गए, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। खा गए बैठे यहाँ, जो बैठे हैं ना, जो यूं करते यूं यूं तो कभी यूं करते हैं, उनसे पूछिए, ईमानदार और क्या क्या हाँ, उनसे पूछिए क्या हुआ इसका। कोई योजना ऐसी नहीं है जिस पर कमीशनखोरी नहीं हो रही है। मैं अभी मुंह खोलूंगा, ये नगर पालिका जो सीवर लाइन बन रही है, इसमें नहीं भी तो 100 करोड़ रुपए करीबन जो है रिश्वत खाई गई है, रिश्वत खाई गई या घोटाला हुआ है। मेरा कहने का अभिप्राय है, इसमें ठेकेदार और 1-2 लोग जो ये घूमते हैं, ये कौन सी बात है कि अगर नगर पालिका क्षेत्र के लोग सीवर लाइन की शिकायत कर रहे हैं तो नेता लोग जो है हाथ में छड़ी लेकर के किसी के बाथरूम में जाके देख रहे हैं कि भाई क्या शिकायत है, ये बाथरूम की शिकायत है या किसी घर की शिकायत है, और गांव-गांव घर-घर में पूछ रहे क्या शिकायत है तुम्हारी। अब सीवर लाइन में कितना घोटाला हुआ है, कितना पैसे का दुरुपयोग है, उसको जो उस लाइन को जो डाला गया है उसके मानक पता करिए। इन्होंने तो सीधा सड़क खोदी और उसमें पाइप दबा दिया, उसकी क्योरिंग होती है, उसके ऊपर अब गाड़ियाँ चलनी हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो स्लैब वगैरह कुछ पड़ना चाहिए, उसमें मेटलिक का काम होना चाहिए, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। हाँ, इतना मैंने पहली बार देखा है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता कोई शिकायत करती है तो जनप्रतिनिधि जो है शिकायत करता उनके घर पहुँचते, उनके पास उनके घर पहुँच कर उनको दबाते हैं, तो उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब? इसकी जांच होनी चाहिए सीवर लाइन की। इसमें जो है सैकड़ों, मैं कह रहा हूँ कि 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये, 100 करोड़ कम से कम है। जो काम तो हुआ ही नहीं, इसमें क्या काम किया इन्होंने? से पाइप बिछा दिए बिना मानक के, बिना किसी चीज़ के। हजारों पेज की DPR होगी वो सब दिखाने के लिए, ताकि कोई को पढ़ ना पाए। बाकी कोई काम जो है पैरामीटर से नहीं हुआ है और ये पड़ेगी लोगों के। ये कुछ साल बाद ये तो चल आया राम गया राम है, ठेकेदार भी चला जाएगा और वो भी चले जाएंगे जो खा पी रहे हैं, और मरेगी कौन? जनता। वो भी ढूंढते रहेगी कहीं सीवर लाइन लीक होगी, कहीं टूटेगी, कुछ होगा। आप सड़कों की हालत देखिए, कौन बनाएगा ये सड़कें? ये तो DPR का एक हिस्सा होगा ना। कोई भी ठेका, कोई भी टेंडर, यदि PMGSY वाले सड़क बनाते हैं, NH वाले सड़क बनाते हैं, मटेरियल आता है, उनको डंपिंग जोन दिया जाता है। अगर कोई टूटे तो उसका नुकसान भरते हैं। अब ये सड़क जो चीर दी बीच से, इसका जिम्मेवार कौन है? कोई नहीं। ये तो इनको बनानी है सीवर लाइन वालों, सड़क इनको पक्की करनी चाहिए, लेकिन वो पक्की नहीं कर रहे हैं। उस पर भी एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, वो फिर PWD वालों से इनसे करवा रहे हैं।